हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक, प्रॉफिट्स, कैपिटल, ड्राइंग इनके बारे में समझा। आज हम संपत्तियां जिनके बिना बिजनेस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। संपत्तियां यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेट्स। क्या होती है संपत्ति, कितने प्रकार की संपत्तियां होती है, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे बार बार कहीं ना कहीं आगे हर चैप्टर में आएगा हमारे लिए। तो उसको किस तरीके से हम अभी समझ लें ताकि हमको आगे वाले पॉइंटों में, आगे वाले चैप्टर्स में दिक्कतें पैदा नहीं हो हमारे लिए। तो आइए, एसेट्स यानी संपत्ति क्या होती है। संपत्ति यानी एसेट्स ऐसी वस्तुएं, ऐसी कोई भी वस्तुएं जिनकी सहायता से व्यापार किया जाता है। व्यापार करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिना उनके हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं होती है वो वस्तुएं क्या करती है, बिजनेस को चलाती है, चलाने में काम आती है और प्रॉफिट्स में वृद्धि करती है, उत्पादन में या प्रॉफिट्स में वृद्धि करती है। ये होती किसकी है, इसका स्वामित्व किसका होता है, यानी किसकी होती है, व्यापार की होती है, व्यवसाय की होती है, संस्था की होती है। इन वस्तुओं पर संस्था का स्वामित्व होता है। ऐसी वस्तुओं की सहायता से व्यापार के लाभों में वृद्धि की जाती है। तो संस्था के लाभों में वृद्धि यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनकी सहायता से बिजनेस को रन किया जाए, चलाया जाए और चलाने के कारण उसके में लाभों में, उन वस्तुओं की उपयोग की सहायता से लाभों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। तो ऐसी जो भी वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है, यानी एसेट्स कहलाती है। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने कल बताया था, जैसे व्यवसाय का स्वामी क्या क्या लेके आता है, कैश, क्या और लेके आता है, फर्नीचर, माल लेके आएगा, स्टॉक, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप, कंप्यूटर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एसी, फर्नीचर, ये सारी हमारी क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनकी सहायता से बिजनेस को आराम से चलाया जा सकता है, रन किया जा सकता है और प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जाता है, प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। तो वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, संपत्ति। ये संपत्तियां किसकी होती है, बिजनेस की होती है। लाता ऑनर है बट फिर भी किसकी मानी जाती है, व्यापार की मानी जाती है। संपत्तियों के प्रकार, संपत्तियां होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। 4 प्रकार में पहली होती है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति जिसको अचल संपत्ति भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोला जाता है, फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति। दूसरा नाम अचल संपत्ति और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। दूसरी होती है चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स, ठीक है, मूवेबल एसेट्स जो होती है। तीसरी होती है क्षयी संपत्ति यानी कि वेस्टिंग एसेट्स। चौथी होती है कृत्रिम संपत्तियां यानी फिक्टिटियस एसेट्स। 4 प्रकार की संपत्तियां होती है। पहली होती है स्थायी संपत्ति, दूसरी होती है चालू संपत्ति, तीसरी होती है आपकी क्षयी संपत्ति और चौथी होती है आपकी कृत्रिम संपत्तियां। अब चालू संपत्ति क्या होती है, स्थायी संपत्ति क्या होती है, कृत्रिम संपत्ति क्या होती है, क्षयी संपत्ति क्या होती है, इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है स्थायी संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, स्थायी, जो अपने एक जगह पर लाने के बाद, व्यापार में लगाने के बाद स्थिर रहे, ठीक है, लंबे समय तक व्यापार को लाभ कमा करते हैं। तो ऐसी संपत्ति जो भविष्य के लाभों तथा उत्पादन में क्या करती है, वृद्धि करती है। और ये कैसी रहती है, अस्थिर होती है, यानी कि इसको कैसी होती है, स्थिर प्रकृति की होती है। स्थिर का मतलब फिक्स होती है अपनी जगह पर, एक जहाँ सेट कर दिया जाता है वहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, उसका उपयोग लंबे टाइम तक। जैसे बिजनेस में कोई मशीन लगा दी, फर्नीचर, भवन, गुडविल, बहुत सारी संपत्तियाँ इसके अलावा भी होती है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एसी है, फैन है आपका, वो सब फर्नीचर्स में आ जाते हैं। तो स्थायी संपत्तियाँ नहीं, ऐसी संपत्तियाँ जो स्थिर प्रकृति की हो, जो लंबे टाइम तक बिजनेस में काम आती हो और बिजनेस के प्रॉफिट्स को या उत्पादन में वृद्धि करवाती हो। तो ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती है, स्थायी संपत्ति। इनके उदाहरण होते हैं मशीन, फर्नीचर, भवन और ख्याति यानी गुडविल। दूसरी जो होती है संपत्ति वो होती है आपकी चालू संपत्ति यानी करंट। करंट का मतलब होता है अस्थिर, ठीक है, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर। अस्थिर का मतलब होता है मूवेबल, जिसको बार बार उपयोग में लेकर उससे किस में बदला जा सकता है, कैश में।
तो ऐसी संपत्तियां जिसे 1 वर्ष की अवधि में, कितना टाइमिंग, 1 साल, जो स्थायी संपत्तियां थी वो 1 साल से अधिक सालों तक उपयोग में लाई जाती है और प्रॉफिट्स कमा के देती है हमारे को, या प्रॉफिट्स में वृद्धि करवाने में सहायक होती है। चालू संपत्तियां ऐसी होती है जो 1 वर्ष की अवधि में किस में बदली जा सकती है, नकद यानी कैश में बदल सकते हैं हम। तो वो संपत्तियां कौन कौन सी होती है, स्टॉक हो सकता है, देनदार यानी डेटर्स हो सकता है, प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, जिनको हम बहुत जल्द यानी 1 लेखा वर्ष यानी 1 लेखा वर्ष की अवधि यानी 1 साल में हम किस में बदल सकते हैं, उसको नकद में बदल सकते हैं, ऐसी संपत्ति। तीसरी होती है सही संपत्ति। सही संपत्ति होती है यानी वेस्टिंग। वेस्टिंग संपत्ति क्या होती है, वेस्टेज, ऐसी संपत्तियां जिनका निरंतर प्रयोग करने से, रेगुलर अपन उसका यूज करते हैं, रेगुलर यूज करने के कारण उसका अस्तित्व या उसका स्वरूप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक टाइमिंग के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद वो अपना भौतिक स्वरूप क्या कर देती है, उसका अस्तित्व कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी खाली हो जाती है वो संपत्ति। जैसे तेल के कुएं, बार बार तेल के कुएं में से तेल निकाला जाएगा तो एक निश्चित समय बाद क्या होगा, तेल के कुओं में तेल निकलना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से पत्थर की खान, कोयले की खान, इसमें से जितना प्रोड्यूस कर लिया जाएगा, जितना निकाल लिया जाएगा, उसके एक निश्चित समय बाद वहाँ से पत्थर या कोयला निकलना बंद हो जाता है। तो ये होती है आपकी सही संपत्ति, जो एक टाइमिंग के पश्चात जिसका अस्तित्व या उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम संपत्ति है, यानी फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स ऐसी संपत्तियां होती है, वास्तव में ये संपत्ति नहीं होती है, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से, अकाउंट्स के को ध्यान में रखते हुए ऐसे खर्चे और हानियां होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है यानी नाम शेष होता है, वो 1 साल में अपलिखित नहीं किया सकते, मतलब उन खर्चों को एडजस्ट नहीं किया पा रहा है, लंबे टाइम तक तो वो खर्चे चलते हैं। तो ऐसी संपत्तियां वास्तव में संपत्तियां नहीं होती है, लेकिन लेखांकन की दृष्टिकोण से इनको हमारे को अकाउंट्स की पुस्तकों में शो करना होता है। तो ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती है, कृत्रिम संपत्तियां कहलाती है। इसका उदाहरण होता है प्रारंभिक व्यय, यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग के जो खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम संपत्तियों के रूप में माने जाएंगे। भारी विज्ञापन व्यय, विशेष या भारी विज्ञापन व्यय, कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल को बढ़ाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक सेल्स को बढ़ाने का काम और प्रॉफिट्स, संस्था को प्रॉफिट्स कमाने के लिए एक लंबे टाइमिंग तक के लिए वो उस पर खर्चा किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे किसी क्रिकेटर को, धोनी है, विराट है, इनको पेप्सी, कोको कोला या टीवीएस का ऐड करते हुए देखा होगा, जो करोड़ों में डीलिंग करते हैं ये लोग। तो उस संस्था के लिए एक साथ करोड़ों देना पॉसिबल नहीं होता है, किस्तों में वो देते हैं। तो उनका जो ये विज्ञापन व्यय होता है करोड़ों में का, वो 3-4 साल तक के लिए एक अनुबंध होता है, उस अनुबंध के तहत वो विज्ञापन करवाया जाता है, यानी 3-4 साल तक के लिए वो कंपनी के विज्ञापनों को करेंगे। तो ऐसी सारी संपत्ति, ऐसे खर्चे वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम संपत्तियां। कुछ होती है दृश्य और कुछ होती है अदृश्य। एक्चुअल में दृश्य और अदृश्य किसका रूप होते हैं, स्थायी संपत्तियों का ही रूप होते हैं। स्थायी संपत्तियों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक होता है दृश्य संपत्ति, एक होता है अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति यानी टेंजिबल एसेट्स और अदृश्य संपत्ति मतलब इनटेंजिबल एसेट्स। पहले दृश्य संपत्ति के बारे में, टेंजिबल एसेट्स। दृश्य मतलब जो दिखाई देती हो, तो ऐसी संपत्ति जिनका कोई भौतिक आकार हो, जैसे बिल्डिंग दिखाई भी देती है, टच भी कर सकते हैं, भौतिक आकार हो जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके, वो सारी की सारी संपत्तियां क्या कहलाती है, दृश्य संपत्ति। जैसे कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मशीन है, इनको सबको देख सकते हैं, इनका एक निश्चित आकार भी होता है, इनको टच भी कर सकते हैं। तो ऐसी सारी संपत्तियां क्या कहलाती है, दृश्य संपत्ति यानी कि टेंजिबल एसेट्स। एक होती है अदृश्य संपत्ति, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती हो, यानी इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जो दिखाई देती है, इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती है। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, न तो उसको कोई रूप रंग आकार होता है, न उसको हम देख सकते हैं, न इसको टच कर सकते हैं, न छुआ जा सकता है। ऐसे कौन कौन से होते हैं, गुडविल है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है हमारी गुडविल। गुडविल मीन्स आपका, नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो आपकी प्रसिद्धि, जिससे आप ग्राहकों को आकर्षित करते हो, आकर्षण करने की क्षमता। पेटेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको प्रॉफिट्स दिलाते हैं। कॉपीराइट, एक राइटर होता है जो बुक्स को लिखने के लिए पैसा लेता है, वो अधिकार उसी के पास होता है। ट्रेडमार्क, बहुत सारे जो भी
प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं उनके ऊपर कंपनी का लोगो लिखा हुआ होता है, ठीक है, एक ट्रेडमार्क होता है, वो सारी संपत्तियां हमारे लिए क्या कहलाती है, अदृश्य संपत्ति। तो अब संपत्तियों के बारे में हमने पढ़ा। संपत्ति क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो क्या करती है, जिन पर संस्था का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को चलाने में, रन करने में सहायक होती है, जिससे प्रॉफिट्स में वृद्धि की जा सकती है, उत्पादन के में सहायता देती है, उत्पादन में वृद्धि करती है। संपत्तियां होती है कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, क्षयी संपत्ति और कृत्रिम संपत्तियां हैं। और स्थायी संपत्तियों को हम फिर 2 भागों में बांट देते हैं, एक होती है दृश्य संपत्ति और एक होती है अदृश्य संपत्ति। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से संपत्तियों के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।